हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.5 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 6 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। आज हम यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल देख लीजिए 7, 8, 9, यहाँ पर 9 तक के प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपनी कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 7 नंबर में यहाँ पर 1 से लेकर के 5 प्रश्न दिए गए थे। यहाँ पर ये फिगर दिया गया था, तो इन सभी को यहाँ पर बना लिए हैं। क्लियर है। तो चलिए, सबसे पहला में बोला गया पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो पूरा पार्क है फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए आयताकार है, जिसका लंबाई यानी कि एल कितना है, तो आप कहेंगे 20। ये मीटर में दिया गया है तब मीटर लिख लेंगे। उसी प्रकार से बी यानी कि लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा, जो कि दिया गया है 14 मीटर, तो लिख लेंगे 14 मीटर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हम क्या करेंगे, पूरे पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लिखेंगे पूरा पार्क का क्षेत्रफल। तो पूरा पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 20, चौड़ाई है 14, गुना कर दीजिए, 14 दूनी के 28, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे। ये फ्रेंड्स जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का हमारा आंसर आ चुका है 280 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलेंगे आगे, दूसरा नंबर को भी हम यहीं पर देख लेंगे। यहाँ पर बोला गया रास्ता सहित तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे रास्ता सहित तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारा क्यारी है, ये यहाँ पर फूल है, यहाँ पर रास्ता सहित। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये वृत्त है, तो पहले इसके लिए आपको वृत्त का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देखेंगे पहले कि रास्ता सहित तो फूलों का क्यारी, यानी कि फ्रेंड्स अगर ये हमारा 14 मीटर होगा तो क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये भी हमारा 14 मीटर होगा। ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर होगा, ये भी 14 मीटर है, ये 20 है तो यहाँ से भी खींच देंगे तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। यहाँ तक में इसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए फ्रेंड्स कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक के पूरा का निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे व्यास होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे कि व्यास बराबर हमारा 14 दिया गया है। क्लियर है। ये सभी मीटर में है, तो अगर व्यास बराबर 14 दिया गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। तो 14 का आधा क्या होगा, तो 7 मीटर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर से रास्ता सहित ये देखिए रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला भी जस्ट आपको बताएं पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये नहीं सोचेगा कि पाई के जगह पर 3.14 रखना है कि 22/7। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता कि 3.14 रखना तब रखते हैं, नहीं दिया गया है तो 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा तब 22 कितना होता है 54 से, यानी 154। ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। क्लियर है। चलेंगे आगे। अब हम देख लेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि रास्ता, ये देखिए सहित हम लिख रहे थे गलती से, लेकिन सहित नहीं था, ये हमारा रास्ता रहित है। रास्ता रहित यहाँ पर फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे, सबसे पहले रास्ता रहित है तो यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिज्या कितना था, तो आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक निकालें तो ये देखेंगे 7 मीटर निकाले थे जस्ट, तो ये 7 मीटर था। और 7 मीटर में से रास्ता रहित बोला गया, यानी कि 7 मीटर में से ये 3 मीटर को यहाँ पर घटा देंगे ये क्यारी को, तो हमें पता चलेगा कि त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आपकी, ये लिखेंगे इस प्रकार से, त्रिज्या बराबर ये 7 मीटर है और यहाँ पर 3 मीटर का क्या था, क्यारी था, तो 7 - 3 कर देंगे तो यहाँ पर 4 मीटर पता चल जाएगा कि रास्ता रहित तो फूलों का क्यारी। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर तो फार्मूला आपको मालूम ही होना चाहिए क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 4 गुना के 4। क्लियर। इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ तो हमको नहीं लग रहा है कि कटेगा, अगर कटता तो काट देते, और नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2288, और फ्रेंड्स 88 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 8 से 32, 33 34 35, यानी कि इस प्रकार से हमारा 352 आ जाएगा। बटा में 7 है तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर भागा लगा देते हैं, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 7 से 2 में तो भागा लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 दे देंगे, फिर यहाँ पर दशमलव देंगे, फिर 0 देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 7 दूनी के 14 2 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लग जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर में आंसर ला दिए हैं। तो तीसरा नंबर भी फ्रेंड्स हमारा हल हो चुका है। चलेंगे आगे, चौथा नंबर में देखेंगे। इसमें बोला गया फ्रेंड्स कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पर देखेंगे रास्ता सहित वाला क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से यहाँ पर जो फूलों की क्यारी इसको हर घटा कर निकाले थे, तो कह सकते हैं आप कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर रास्ता का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा बढ़िया से। तो यहाँ पर देखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहेंगे 154 मीटर स्क्वायर, माइनस छोटे का कितना था, तो 50.28 अभी जस्ट निकाले हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर, तब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकालने थे अभी, तो आप कह देंगे यहाँ पर कि 154 मीटर स्क्वायर, और छोटा का भी जस्ट निकाले हैं 50.28 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, तो बड़ा कितना था, तो कहेंगे 154, माइनस छोटा कितना था, तो कहेंगे 50.28। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 जीरो दे सकते हैं ताकि घटाने में आसानी हो। तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या लिखेंगे 2, 9 में से 2 जाएगा तो कितना लिखेंगे 7, फिर दशमलव। यहाँ पर देखेंगे अब 3 बचेगा, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, देखेंगे तो 15। अब 15 में से यहाँ पर 5 को घटाइएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर 103.72 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स 5वां नंबर में बोला गया है कि फूलों की क्यारी और यहाँ पर रास्ता सहित को छोड़ करके पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखेंगे ये तो फ्रेंड्स हमारा पूरा पार्क का क्षेत्रफल कितना था, तो आप कहेंगे 280 मीटर स्क्वायर। तो पूरा पार्क का क्षेत्रफल में से फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ये देखेंगे, ये दूसरा नंबर में जो था रास्ता सहित यहाँ पर फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो कि प्रश्न में पूछा गया था यहाँ पर कि पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले पूरा पार्क का क्षेत्रफल जो कि अभी जस्ट निकाले हैं 280 मीटर स्क्वायर, तो 280 अब माइनस में यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न आप अपने बुक में देखिएगा, रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ये भी जस्ट निकाले हैं अभी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको माइनस कर देना है, तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2, 1 में से 1 फ्रेंड्स घटाएंगे, ये फ्रेंड्स देखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 126 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मीटर में सभी दिया गया है। क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पर 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को हल कर दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 8वां का पहला, दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें बोला गया था कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारा आयत हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ये हमारे यहाँ से यहाँ तक है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 6 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो एल हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये 12 है, ये 6 है, तो 12 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 6 हो जाएगा हमारा 18 मीटर लंबाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये 6 है, तो टोटल 8 और 6 जोड़ देंगे तो 8 और 6 आ जाएगा हमारा 14 मीटर। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये पूरे भाग का, यहाँ पर जो छायांकित है जो भी है, छायांकित नहीं है जो भी, ये सभी का निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा L/B, लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि 18 गुने 14 हो जाएगा। कर देंगे गुना, तो 18 से 72 के 2 हाथ में 7, 18 एकम 18, अब 18 7 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 25, यानी 252 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इस प्रकार से क्या है, ये एक त्रिभुज है फ्रेंड्स, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक, तो 1/2 का 1/2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर से आधार हमारा क्या है, ऊंचाई हमारा क्या है, तो आप इसको 1 को 12 को यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप आधार मान लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा 8 दिया गया है इसको आप ऊंचाई मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वाट प्रश्न में फ्रेंड्स आपके दिया गया, आप बुक में जरूर से देख सकते हैं। ये फिगर हो सकता है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन सेम ऐसा ही लिखा गया है। तो एक आधार 12, ऊंचाई हो जाएगा 8। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 8 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक हम यहाँ पर पूरे आयत का क्षेत्रफल, एक हम यहाँ पर से ये अंदर जो छायांकित था उसका क्षेत्रफल निकालने हैं। चलिए अब हम यहाँ पर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे, पूछा गया था छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रेंड्स यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाले थे और यहाँ पर जो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं उसको घटाएंगे। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात देखेंगे, यहाँ पर से तो हम इसका छायांकित इधर का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, ये देख लेंगे। इसको यहाँ पर 60 लिए थे, एक 12 लिए थे, लेकिन फ्रेंड्स इधर वाला भाग के बाद अब इधर वाला का भी तो क्षेत्रफल निकालना। देखेंगे ये त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर भी तो है, इधर कितना है, तो आप कहेंगे कि 14 है, एक 6 है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला पर बैठा देंगे। फार्मूला यही रहेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ही। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर 1/2 रहेगा,
यहाँ पर से आधार ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो एक 14 ले लेंगे, एक 6 ले लेंगे। आप फ्रेंड्स अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज था कि नहीं, तो बिल्कुल था। तो यहाँ पर से एक को आधार 12, एक को 8 यहाँ पर लिए हैं, इधर भी तो एक त्रिभुज है, तो पहले इसको तो भी यहाँ पर हल करना होगा। तो एक को 14, एक को 6 यहाँ पर ले लेंगे, 14 गुना में 6, तो 2 7 के 14, तो 7 6 के 42 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बड़े आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना था, तो 252 मीटर स्क्वायर। तो 252 मीटर स्क्वायर में से यहाँ पर आपको घटा देना है 48 और यहाँ पर 42 को, तभी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए ये खाली भाग, ये खाली भाग, खाली भाग दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए और दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। तो देखिए 48 2 50 और 50 से 40 हो जाएगा 90। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से 90 घटा देंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, ये फ्रेंड्स 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये पैसा लिया तो 1, यानी कि 162। ये सभी मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8वां का पहला नंबर प्रश्न हल कर लिया है। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप, तो दूसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पर एक हमारा वर्ग दिया गया है, एक भुजा 14 है तो सभी भुजा इसके 14 ही होगी। यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त दिया गया है। तो यहाँ पर से क्या देखना है कि यहाँ पर अगर ये 14 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा। तो ये 14 सेंटीमीटर क्या है, तो आप कहेंगे ये तो पूरा व्यास होता है जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या होता है, इस यहाँ तक, यानी कि इसका आधा। यहाँ पर से त्रिज्या बराबर लिख देंगे, 14 का आधा कितना होता है, तो 7। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स त्रिज्या हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर से पूछा गया था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये तो वृत्त है, तो वृत्त में ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7, आर स्क्वायर, आर जस्ट निकाले हैं 7, तो 7 गुना 7 करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 7 कितना होता है, तो 54, यानी 154। ये सभी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मीटर में दिया हुआ रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 8 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक लास्ट प्रश्न बचा है 9वें नंबर, उसको भी हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा 9वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि चाय का एक आयताकार बागान 150 मीटर लंबा 75 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर बाहर से 8 मीटर चौड़ा एक पथ है। यदि यहाँ पर 100 मीटर प्रति स्क्वायर बनाने का खर्च यहाँ पर 10 रुपया 75 पैसा है, तो पूरा पथ बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही हम करेंगे। आयताकार बागान यहाँ पर था, इस प्रकार से बना लिए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि उसके चारों ओर बाहर से 8 मीटर चौड़ा पथ है। ये फ्रेंड्स बाहर से होगा, ये फिगर आप मत देखिएगा कि हम अंदर से बना रहे हैं, समझिए। पहले ये है, उसके बाद ये वाला बना है बाहर से, ठीक है। 150 मीटर लंबा है, लिख देंगे 150 मीटर लंबा, 75 मीटर चौड़ा है, लिख दिए हैं। 8 मीटर चौड़ा फ्रेंड्स ये वाला हमारा पथ है, 8 मीटर चौड़ा है। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर से पहले बड़ा आयत और छोटा आयत का पहले लंबाई निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई। तो बड़े आयत का लंबाई यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो लंबाई कितना आ जाएगा, ये तो छोटे आयत का है 150, 8 मीटर ऊपर 8 मीटर नीचे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से चौड़ाई भी निकालेंगे। तो चौड़ाई कितना है 75, 8 मीटर इधर है 8 मीटर इधर है, तो इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए 8 8 16, 150 में 16 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 150 है 10, 60 है 6, 66, यानी 166 मीटर लंबा है। यहाँ पर 15, ये देखिए 8 8 16 हो जाएगा, तब 75 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ज़्यादा है तो हो जाएगा 91 मीटर, ठीक है। ये तो बड़े आयत का हो गया है। अब छोटे आयत, तो छोटे आयत का जो तो प्रश्न में दिया गया वही होगा, लिख देते हैं। लंबाई हो जाएगा 150 मीटर और यहाँ पर से चौड़ाई हो जाएगा आप कहेंगे 80 मीटर। क्लियर है। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल और छोटे आयत का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, जिसका कि फ्रेंड्स फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर देखेंगे 166 गुने में हो जाएगा 91। तो फ्रेंड्स जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 151.06। ये फ्रेंड्स हमारा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पर हम गुना कर लिए हैं, आप एक बार करिएगा तो आंसर सेम ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका भी फार्मूला सेम होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। तो 150 गुने 80, तो देखिए 15 8 20 से 120, 1 शून्य यहाँ है 1 शून्य यहाँ है, तो 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे। इस प्रकार से लिख देंगे मीटर स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात देखिएगा, हम यहाँ पर चौड़ाई गलती से 80 लिख दिए, बल्कि यहाँ पर तो 75 है, तो 80 कैसे होगा, तो यहाँ पर 75 कर दीजिए सबसे पहले, नहीं तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर अभी गलत आ जाता है। चलिए तब यहाँ पर गुना करेंगे तो 112.50 आएगा। अब 112.50,
ठीक है, एक शून्य यहाँ पर ज़्यादा हो गया, इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो कहेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना था 151.06, उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल 112.50 को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो देखेंगे 6 में से 0 जाएगा तो 6, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ पर 1 है पैसा ले लेंगे तो आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर यहाँ पर 15 था तो 1 बच जाएगा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पर 14, 14 में से 11 जाएगा तो 3। तो फ्रेंड्स 3856 मीटर स्क्वायर यहाँ पर रास्ता का क्षेत्रफल आया है। लेकिन फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर रास्ता का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, बल्कि यहाँ पर बोला गया कि 100 मीटर, यहाँ पर 100 मीटर प्रति स्क्वायर यहाँ पर पथ बनाने का खर्च 10 रुपया 75 पैसा है। तो पूरा पथ जो निकाले हैं उसको यहाँ पर बनाने में कितना खर्च होगा, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का खर्च 10 रुपया 75 पैसा आया था। क्लियर है, तो हमें बनाना कितना है, तो 3856 मीटर स्क्वायर पथ बनाना है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 3856 से गुना कर देना है 10.75 में। क्लियर है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव घटाएंगे तो नीचे 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए जिस काटता है तो उसको से हम काटेंगे इसको, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 और नीचे आ जाएगा। कैसे फ्रेंड्स देखेंगे 100 मीटर में इतना लग रहा था, 1 मीटर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10.75/100 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर निकालना है 3800, यहाँ पर 3856 को, तो इतना गुना इतना बटा 100, और जब एक बार दशमलव घटाएंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ पर शून्य देंगे। अब यहाँ पर काटेंगे कैसे, तो 25 चौके 100, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर कितना बार में 25 चौक 100 और 25 या 75 बार में। क्लियर है, अब ये 4 से इसको काट देंगे, यहाँ पर 4 नंबर का हो जाएगा 36, 37 38, यहाँ पर 25 है, 4 6 24, एक 6 बचेगा 16, यानी कि 4 चौके 16 लग जाएगा। क्लियर है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 964 में 43 आपको गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दीजिए जो बच गया 964 गुना 43 बटा में 100। तो जब 964 में 43 आप गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 41,452 बटा में 100 है तो 100 लिख देंगे। नीचे फ्रेंड्स 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 414 रुपया 52 पैसा। यही फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस प्रकार से पैसा हम नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा 414.52 रुपया। ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 9 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स को 9 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने, अभी जस्ट हमने यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को हल किया है, इसके आगे कोई भी शेष प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 15.5 पूरा का पूरा हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स बुक भी हमारा खत्म होने वाला है, एक चैप्टर यहाँ पर फ्रेंड्स और बचा है 16 को 1 2 3 4 5 जितने भी है उनको भी फ्रेंड्स हम वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट बुक को कौन सा शुरू कराना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।